सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं एसपीपीयू के वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक, जहां कम फी स्ट्रक्चर के अंदर बढ़िया प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स ग्रैब कर सकते हो। हम बात कर रहे हैं पीआईसीटी पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली आपके पुणे महाराष्ट्र में स्थित एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है अफिलिएटेड टू एसपीपीयू, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में किसी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। बट सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा भैया कि इनके बीटेक के अंदर मोस्टली आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या तो ये दो ब्रांचेस या फिर इनके स्पेशलाइजेशंस देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक दो ब्रांचेस इसी प्रकार की चीजें हैं। तो ये दो ब्रांचेस इस प्रकार के भैया कि आईटी सेक्टर के प्लेसमेंट्स बढ़िया देखने को मिलते हैं इनके अंदर, जिसके वजह से प्लेसमेंट पैकेजेस भी बढ़िया मिलेंगे आपको। लाइक मोस्ट ऑफ द पैकेजेस 10, 11, 12, 13 एलपीए के बीच में देखने को मिलते हैं। तो एवरेज पैकेज भी 11, 12, 13 के आसपास ही रहता है। एंड प्लेसमेंट परसेंटेज 90% से ऊपर का है। हाईएस्ट पैकेज 40 से 50 एलपीए के बीच में। इन सम केसेज ऑफ कैंपस पैकेजेस इससे भी ऊपर जाते हैं। तो मैंने बोला था प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बढ़िया है, बट अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर भी बोला था। तो फी स्ट्रक्चर तो बात करेंगे, उसके पहले बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस के लिए सीट्स दो प्रकार में डिवाइडेड है। एक महाराष्ट्र होम स्टेट कैंडिडेट्स के लिए और दूसरा ऑल इंडिया कोटा, जिसमें महाराष्ट्र एज वेल एज आउटसाइड महाराष्ट्र दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो महाराष्ट्र होम स्टेट वाले सीट्स हैं, इसके ऊपर ऑब्वियसली भैया सिर्फ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो एमएचटी सीईटी का एग्जाम दोगे और कैप काउंसलिंग में अप्लाई करोगे। जो आपका एमएचटी सीईटी में रैंक रहेगा उसके बेसिस पे कैप काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो जाएंगे महाराष्ट्र सीट्स पे, महाराष्ट्र होम स्टेट कैंडिडेट्स को। बात करें ऑल इंडिया सीट्स, जिसमें महाराष्ट्र कैंडिडेट्स एज वेल एज आउटसाइड महाराष्ट्र दोनों एलिजिबल हो जाते हैं। इसके लिए आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे एंड कैप काउंसलिंग सीएपी कैप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे। जो भी आपका जेईई मेन में रैंक रहेगा उसके बेसिस पे कैप काउंसलिंग का आपका एक मेरिट रैंक बनेगा, उसके थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। तो भैया ये जो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स हैं ये एमएचटी सीटी और जेईई मेन दोनों माध्यम से आ सकते हैं, लेकिन आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट्स जेईई मेन के माध्यम से आ सकते हैं। बात कर ले अगर हम भैया कट ऑफ कुछ किस प्रकार के रहते हैं, तो सबसे पहले आप देख लो आपके ऑल इंडिया वाले सीट्स। लास्ट राउंड के कट ऑफ दिखा रहा हूं फॉर 2024। जनरल कैंडिडेट्स आपके ऑल इंडिया कोटा वाले सीट्स पे कोई कैटेगरी बेनिफिट्स हमें देखने को नहीं मिलते। हाँ, आपके जो एमएचटी सीईटी वाले दिखाऊंगा महाराष्ट्र वाले सीट्स, उस पे आपको कैटेगरी बेनिफिट्स मिलेंगे, बट उसका भी हम जनरल कैंडिडेट का ही कवर करेंगे 2024 के लास्ट राउंड के कट ऑफ्स। सबसे पहले आपके सामने भैया जेईई मेन 2024 के कैप काउंसलिंग के कट ऑफ्स लगे हुए हैं। ब्रैकेट में जो देख रहे हो ये आपके जेईई मेन परसेंटाइल है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर जेईई मेन रैंक नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स जेईई मेन के बेसिस पे कैप काउंसलिंग में अप्लाई करते हैं उनके आपस में ये रैंक है। तो आप अपने रेफरेंस के लिए जो ब्रैकेट में परसेंटाइल है वो समझो, उससे चीजें बेहतर समझ में आएंगी। तो 2024 में भैया लास्ट राउंड में आपका क्लोज हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस 98.11 परसेंटाइल पे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 98.4 परसेंटाइल। बाकी सारे ब्रांचेस आप देख सकते। हम बढ़े अगर अपने एमएचटी सीईटी वाले महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के जो सीट्स हैं उसके ऊपर, तो इसका भी लास्ट राउंड का आपके पास रैंक लगा हुआ है, एमएचटी सीईटी का ये रैंक है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस क्लोज हुआ 1238 रैंक पर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 714 रैंक पे, बाकी सारे ब्रांचेस के देख सकते हो। अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ डिटेल्स चाहिए देन आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं फी स्ट्रक्चर के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार था भैया, क्योंकि मैंने कहा था बेटर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स एट एन अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर। पर ईयर पढ़ाई लिखाई के खर्चे, ट्यूशन फी, एकेडमिक फी आपका 1 लाख रुपीज पर ईयर के आसपास हमें देखने को मिलता है। यानी 4 साल के अंदर 4 लाख का आपका पढ़ाई लिखाई का खर्च होगा। जहां आपके पास भैया 10, 11, 12, 13 एलपीए के एवरेज पैकेज है, 90+% का प्लेसमेंट परसेंटेज। वहां पुणे जैसे सिटी में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर आपको 4 लाख के अंदर पढ़ाई लिखाई का खर्च देखने को मिल रहा है, तो भैया बेटर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स एट एन अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर ही हुआ। ऊपर से स्कॉलरशिप भी देखने को मिलता है, 100% ट्यूशन फी वेवियर फॉर एससी, एसटी, एनटी, डीजे, वीजे, एसबीसी स्टूडेंट्स, 50% ट्यूशन फी वेवियर फॉर ओबीसी, एसीबीसी, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स, 100% डेवलपमेंट फी वेवियर फॉर एससी कैंडिडेट्स। इसके अलावा अगर बात कर ले हॉस्टल एंड मेस फी की, तो अराउंड 1.25 लाख रुपीज पर ईयर हॉस्टल एंड मेस दोनों मिलाकर हमें देखने को मिलता है। यानी 4 साल का आपके हॉस्टल एंड मेस रहने खाने का खर्च 5 लाख रुपए के आसपास आएगा। तो हालांकि हॉस्टल ऑप्शनल है, अगर हॉस्टल नहीं चाहिए देन तो सिर्फ 4 लाख का खर्च आपके सिर्फ पढ़ाई लिखाई का। हॉस्टल भी अगर चाहिए देन 4 + 5 मिला के 9 लाख रुपए हो गए। कुछ अगर महंगाई बढ़ती भी है देन इस 9 लाख को चलो यार बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर 4 साल के अंदर आपका 12 लाख रुपए। स्टिल जिस प्रकार के पैकेजेस मिल रहे हैं 12 से 13 एलपीए का एवरेज पैकेज, इन्फ्लेशन पकड़ के हम 12 लाख 4 साल का पकड़ के चल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ फी स्ट्रक्चर से संतुष्ट हुए होंगे। हालांकि खुश हुए या नाखुश हुए वो मेरा काम नहीं, मेरा काम था इन्फॉर्मेशन पहुंचाना।
बाकी कॉलेज अच्छा है खराब है, ये कॉलेज और आपके बीच की बात है। आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, देन ये कॉलेज आपका हुआ एंड कॉलेज पसंद नहीं आ रहा था, ये कॉलेज का प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरा काम है इन्फॉर्मेशन आप तक डिलीवर करना, जो जैसा है वैसा। अब हम बढ़ते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार तो रहता है भैया कि जहां 4 साल के लिए हम जा रहे हैं वो 4 साल का इंस्टीट्यूट किस प्रकार का है हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, फैसिलिटीज, कॉलेज लाइफ, सराउंडिंग किस प्रकार का है। तो सिर्फ और सिर्फ 5 एकड़ का आपको कैंपस एरिया देखने को मिलता है, तो थोड़ा यार कंजस्टेड होगा। बट जब अगर आप जा रहे हो भैया एक अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर एंड प्लेसमेंट्स को देखते हुए, देन ये चीजें एक हद तक इग्नोरेबल है, क्योंकि सिटी में लोकेटेड है। तो अगर आपको कभी कुछ चीजें विजिट करनी हो, सिटी के अंदर प्रॉपरली वेल कनेक्टेड है, मूवीज, थिएटर, रेस्टोरेंट्स, कैफेज वगैरह प्रॉपरली आपको चीजें अवेलेबल देखने को मिल जाएंगी। बाकी अगर कैंपस के अंदर ही आना हो, देन हॉस्टल फैसिलिटीज लिमिटेड है, लाइक वेरी लेस सीट्स अवेलेबल है हॉस्टल के अंदर, 2 सीटर रूम्स अवेलेबल है। तो अगर आपको हॉस्टल्स नहीं मिलते, देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे कैंपस के आसपास में पीजी वगैरह में ही रहते हैं, और जिनका घर आसपास में है, देन घर से टू एंड फ्रो करेंगे। इसी के साथ अगर आप बात करते हो भैया मेस फैसिलिटीज के टर्म्स में, स्टूडेंट्स ने बोला भैया मेस का खाना उतना बढ़िया नहीं है, हमें कैंटीन्स एंड कैफेटेरियाज थोड़े फ्रीक्वेंट बेसिस पे देखने पड़ते हैं अपने टेस्ट को चेंज करने के लिए। ठीक है, ऐसा बहुत बड़ा इशू बनता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हॉस्टल के अंदर ऐसे भी नहीं रह रहे, जो है उनके लिए चलो थोड़ा दिक्कत हो गया, तो आसपास में कैंटीन कैफेटेरियाज है, वो उनके लिए साइड ऑप्शन बन सकता है। एंड जो सबसे बड़ी बात है भैया, कोडिंग कल्चर बढ़िया देखने को मिलेगा। सिमिलर लीग के इंस्टीट्यूट्स में आपको एक बढ़िया कोडिंग कल्चर देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स का कहना भी है डिफरेंट काइंड ऑफ आपको टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लब्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। सोशल कल्चर एक बढ़िया देखने को मिलता है, लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है, सॉफ्ट स्किल्स बिल्डअप होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। थोड़ा एकेडमिक वर्कलोड भी होता है। इसके अलावा अगर आप बात करो, देन स्पोर्ट्स के टर्म में स्टूडेंट्स ने बोला भैया लिमिटेड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, क्रिकेट एंड फुटबॉल के लिए बहुत बड़े हमें ग्राउंड्स देखने को नहीं मिलते। मतलब जो है कॉलेज के अंदर बढ़िया बात यही है कि सिटी से प्रॉपर्ली वेल कनेक्टेड है, अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर के अंदर बढ़िया प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिल जाते हैं। वरना फैसिलिटीज देखो यार, काउंट करने के लिए हर प्रकार की फैसिलिटीज दे रखी हैं। जिम बोलोगे, जिम भी मिलेगा, हालांकि थोड़ा छोटा है बट जिम भी अवेलेबल है। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ इंस्टीट्यूट है। एंड कनेक्टिविटी के टर्म्स में नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 12 किलोमीटर की दूरी पे पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन मिलता है, 19.5 किलोमीटर पे पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड अब जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पीआईसीटी पुणे से देख रहे हो, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट अगर कवर करना हो, लिखना हो, डिस्कस करना हो, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर अपने दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।